हेलो एवरीवन। तो बच्चा ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो उसका आंसर निकल के आया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर ये बात हुई कि एनर्जी बनता कैसे है, तो उसके लिए आंसर आपका निकल के आता है कि उसका मूविंग चार्ज होता है। डिटेल जानना है तो लेक्चर नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। मैंने चार्ज को भी डिफाइन किया था कि चार्ज होते क्या है, कुछ पॉइंट्स नोट किए थे उसमें, न्यूमेरिकल वगैरह देखा गया था, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है करंट। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो उससे पहले हम सर्किट को जान लें। सर्किट को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो एक तरह का ये क्लोज होते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस पाथ होते हैं विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। घरों के अंदर अगर तुम देखो तो वायरिंग हो रखी है। अब जैसे तुम स्विच ऑन करते हो आपकी टीवी चलती है, स्विच ऑन करते हो तो फैन चलती है। दैट मीन्स क्या है, आपका एक ये पूरा सर्किट ही तो है घर के अंदर, जितनी वायरिंग हो रखी है, जिससे सभी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्टेड है। रिक्वायर्ड होने पे स्विच ऑन करते हो, मतलब सर्किट को क्लोज करते हो, करंट फ्लो करता है। तो ओवरऑल ये वायर कर क्या रहे हैं, ये वायर आपके घरों के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए पाथ दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं। जैसे हमें चलने के लिए रोड रिक्वायर्ड होती है, फिर रास्ते पे ही तो हम चलते हैं। तो उसी तरह से करंट को चलने के लिए एक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। तो होपफुली आपको सर्किट का आइडिया हो गया कि क्या है। सर्किट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। ऑब्वियसली अगर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, भाई बीच में से टूट गया तो फिर करंट फ्लो कहाँ करेगा। विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। कुछ इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक सर्किट दिख जाएगा, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम करंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बात आती है करंट क्या है। तो बेटा करंट एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं जो कि किसी आपके कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन से हो रहा हो। हमारे पास लेट सपोज वायर है, एक वायर जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्लो कर रहा है, मान लो ये मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से काट लेता हूँ, तो ये कुछ रीजन ऐसे दिखाई देगा आपको। इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में या फिर यूं को जो भी आपका एक टी टाइम में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलने का मतलब चार्ज से ही है, क्योंकि अभी मैं जस्ट लेक्चर 1 में बताया था, इलेक्ट्रॉन अपने सर पे क्या होता है, एक यूनिट चार्ज कैरी करता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, दैट मीन्स वो सर पे बैठा के चार्ज को लेके भाग रहा है, और चार्ज मोशन करेगा तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है ना, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का, उससे इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो सर्किट के अंदर करंट बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कंडक्टर होते हैं, भाई ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करेगा। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। दे ऑल आर मूविंग इन राइट, लाइक इधर इधर हर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं। बट वो करंट नहीं बनाते। ऐसा तो होता नहीं है कि बाहर कहीं कोई मेटल छोड़ दिया, लोहा वगैरह, उसको छूते ही लाइट मार दे, ऐसा तो होता नहीं है ना। बट स्टिल चार्ज उसमें मोशन कर रहे हैं, फिर करंट क्यों नहीं बन रहा है, वहां भी तो चार्ज फ्लो कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो भागा तो चार्ज भी भागेगा। तो बेटा वो जो रैंडम मोशन करते हैं, प्रॉब्लम ये आती है, वो किसी एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं। वो इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ओवरऑल इनकी स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो जीरो हो जाता है। इस वजह से करंट बन नहीं पाता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू कर दें, इन दैट केस करंट बन जाएगा। तो घरों में जो तुम वायर एनर्जी आती है ना, जो पोल से लेके आते हो, वो पोल वाला जो एनर्जी है वो क्या करता है, घर के अंदर जो वायर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भगाना शुरू कर देता है, अलाइन कर देता है उनको एक डायरेक्शन के अंदर। इस वजह से क्या होते हैं, आपके करंट बन के तैयार हो जाते हैं। जो करंट बनने का रीजन होता है ना, अभी देखो ये बात समझ में आएगी, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन तो खूब तेज भाग रहा है, लगभग ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड कर लो, ठीक है, उससे कुछ 1000 टाइम 100 टाइम्स कम होते हैं, बट बहुत फास्ट है, बहुत बहुत फास्ट है। बट उससे करंट नहीं बनता है, करंट बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो कि बहुत स्लो है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। मतलब कितना स्पीड सोचो, एजम्पशन करो 0.000, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 करके आप दे दो। इतनी कम स्पीड है, मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में इतने ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मतलब अब तुम सोचो कि वायर मतलब कैसे होता है, जब स्विच ऑन करते ही फैन तो यहाँ, मतलब यहाँ पे स्विच ऑन कर रहा हूँ और बल्ब यहाँ ग्लो कर जा रहा है। वो तो सेकंड भी नहीं लग रहा है, नैनो सेकंड भी नहीं लग, मतलब जैसे स्विच ऑन किया वैसे ही बल्ब ग्लो कर गया। तो फिर तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागना चाहिए था। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज नहीं भागता है, इलेक्ट्रॉन आपका बहुत स्लो भागता है। कुछ ऐसा होता है, समझो, एक आप मान लो ये पानी का, ठीक है ना, पानी का टैब है, कंडीशन मान लेते हैं, इसमें पानी पूरा फिलअप है, पूरा पानी आपने क्या किया, इस पाइप के अंदर पूरा पानी फिलअप कर दिया। अब यहां से तुम एक बूंद भी पानी डालोगे तो यहाँ से एक बूंद पानी क्या हो जाएगा, पटाख से गिर जाएगा। ऐसा ना, थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे, क्योंकि फुल पूरा फुल अप है,
तो तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेंस पानी ड्रॉप यहाँ से तुरंत गिर जाएगा। तो सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। इस पूरे वायर के कंडक्टर में भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, भर भर के हैं और सब अलाइन हो चुके हैं, एक डायरेक्शन में हो चुका है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ मतलब यहाँ घुमाना शुरू करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करता है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे गिर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ढकेलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे गिरता है। तो इस तरह से क्या होता है, स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो कर जाता है, क्योंकि आपका ये जो पाथ है वो कंटिन्यूअस है, लगातार इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े थे, बहुत धीरे ही चलेंगे, एक दूसरे को ढकेलते हुए चलते हैं, और इस तरह से क्या होता है, आपका जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, तुरंत वो वर्कआउट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिटेल में अगर जानोगे तो क्लास 12 के अंदर मिलेगा। अभी इतना काफी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट बनाते हैं, जिनकी स्पीड 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से ये करंट वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। करंट का फॉर्मूला बनाना है तो I = Q/T होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलते हो, करंट बोल देते हो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया। अगर कोई बोले I की यूनिट क्या होती है, तो बहुत बेसिक सिस्टम है भाई, अभी Q की यूनिट आपने पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 1 में, वो क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। इसको एम्पियर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही एसआई यूनिट है बेटा, कूलम पर सेकंड और एम्पियर दोनों क्या है, एसआई यूनिट है। इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या पूरा एम्पियर आप लिख सकते हो। करंट की फिर बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे बहुत ही मतभेद है। फिलहाल अभी चलेगा, करंट क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया इसको, ठीक है, वापस आते हैं, लग रहा बटन दब गया था। तो हाँ, करंट क्या है, करंट बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इस पे कोई डायरेक्शन नहीं होते। अभी फिर जस्ट इसके बाद बोलूंगा कि करंट का डायरेक्शन बताओ, तो शायद तुम कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अभी बोल रहे हो स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस देयर इज नो डायरेक्शन। भाई करंट क्या होता है, प्लस से माइनस फ्लो करता है, तो फिर डायरेक्शन की बात ही क्यों आ रही है। तो ठीक है, अभी क्लास 10 तक स्केलर क्वांटिटी ही बोलो, आगे जब लेटर ऑन क्लासेस में जाओगे, मतलब 12 में भी नहीं मिलेगा, 12 में भी स्केलर ही काम चलता है। जब आप बीएससी वगैरह करते हो तो वहां पे एक वर्ड नया आ जाता है, टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है ना। एक्चुअल में करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। वेक्टर लॉ का मतलब एडिशन लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। मान लो अगर वेक्टर के फॉर्म से बात करूं, 9th में पढ़ रखा है, तो मैं थोड़ी सी बात इसलिए मैं कर ले रहा हूँ कि तुम यहाँ से इस डायरेक्शन में चले, चलो 3 मीटर गए, और यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लो 4 मीटर का हो रहा है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो तुम 3 और 4 का पाइथागोरस लगाओगे और बोलोगे अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 5 बोलोगे, कितना बोलोगे, 5 बोलोगे। बट करंट के साथ ऐसा नहीं होता ना, करंट इस तरह से ऐड नहीं करते कि एक वायर को मैंने यहाँ पे ऐसे चला दिया, एक वायर को 90 डिग्री पर रख दिया, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, तो यहाँ से जो जाएगा वो 5 एम्पियर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इस लॉ को वो फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट को हम क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी ही मानेंगे। रट लो इसको, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, येट इट हैज अ डायरेक्शन। चलो, तो करंट की कहानी समझ में आ गई कि करंट क्या होता है। अब आगे हम बात क्या करेंगे, आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट को लेके। करंट बेटा है तो कहानियां बनेंगी, बट हम दो टाइप के करंट के बारे में बात करते हैं, एक डीसी वाली बात कर लेते हैं और एक एसी वाली बात करेंगे। तो डायरेक्ट करंट की जब तुम बात करते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अप एंड डाउन की बात होती है, मतलब इसका जो वेव होगा इस तरह से कुछ सीधे ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। मतलब यूनि डायरेक्शन होते हैं, या तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, मान लो इसके ऊपर ये प्लस वाला है वाई एक्सिस में, निगेटिव साइन है, तो ये क्या होता है, प्लस साइन में रहता है, ऐसे ही चलता है। इट्स नॉट लाइक कि ये ऐसे गया फिर डायरेक्शन अपना बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। डीसी करंट की कभी डायरेक्शन नहीं बदलते, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेंगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही रहेंगे, वो डायरेक्शन आपके बदलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आगे पॉइंट्स में आपको फोटो वोटो दिखा दूं, इसके कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये करंट है, ठीक है ना, ये टाइम है, देखो टाइम के साथ करंट बदल ही नहीं रहा है ना। टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट करंट क्या है, करंट एकदम फ्लैट चल रहा है, ऐसे चुपचाप इधर सीधे सीधे चलते जा रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो नॉन चेंजेबल होता है, वन डायरेक्शनल होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में वो सीधा चलते रहते हैं, ऐसे करंट को हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक है। एसी का भाई है जो डायरेक्शन चेंज करेगा कंटिन्यूअस, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम एसी कह दे देंगे, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, अभी देखो करंट की कहानी क्या थी, थोड़ा कम था, टाइम बढ़ रहा है, देखो इधर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा, थोड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर आगे बढ़ रहा और टाइम बढ़ा, फिर घटना शुरू हुआ, घटता हुआ फिर नीचे की तरफ बढ़ रहा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से कुछ चल रहा है आपका। तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट के साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एक बार ये प्लस वाले ग्राफ में था, इधर जाओगे तो माइनस वाई डायरेक्शन, मतलब निगेटिव वाले ग्राफ में जा रहा है। तो क्या होता है, टाइम के साथ अल्टरनेट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस आपका चेंज करता रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं,
एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेट करंट बोलते हैं। जो घरों के अंदर सप्लाई होती है बेटा वो यही होती है। नॉर्मली जो आप प्लस माइनस वाला बैटरी ऐड करते हो ना, ये वाला, ये जो बैटरी आपकी आती है, जो आप घड़ी वगैरह में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, वो डीसी वाला फॉर्म होता है, डीसी करंट का वो सप्लाई आपको देता है। चलिए, तो एक बड़ा मतलब ये रिफाइंड 1 एम्पियर करंट बहुत बार आपके बोर्ड में पूछ भी लिया है। तो किसी भी 1 एम्पियर की बात करें, 1 वोल्ट की बात करें, मतलब 1 लगा के बोलता है तो उसके फॉर्मूले को पकड़े और बड़ा आसानी से डिफाइन कर दोगे। कैसे? देखो, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। अभी क्या करना है, Q को 1 कूलम बोल दूं, टाइम को 1 सेकंड कर दूं, तो बेटा आंसर क्या आएगा, 1 एम्पियर। हो गया डिफाइन। अगर एक सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करा दिया जाए, इन दैट केस जो आपका वो वैल्यू आएगा करंट का, वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। सिंपल सा, इफ इन अ सर्किट 1 coulomb of charge flowing in a 1 second, then amount of current flow in circuit is equal to 1 ampere। इसी को आप क्या बोलते हो, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बोलते हो। कुछ भी बोलेगा, कोई भी, मतलब कोई भी चीज लेके बोलेगा अच्छा ठीक है 1 न्यूटन का डिफाइन करो, मैं 9th वाली फॉर्मूले उठा रहा हूँ, F इक्वल टू एम ए, ये बात आपको याद है। तो क्या करना है, इसको 1 kg कर दो, ए को क्या कर दो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो। सिंपल से कहानी है। किसी सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सलरेट कर रहा है, मतलब उससे एक्सलेशन हो रही है, और उसका मास 1 kg है, देन इट विल इक्वल टू 1 न्यूटन। तो फॉर्मूले में सबको राइट वाले को 1 1 कर दो, और बाकी उसी बातों को लेकर डिफाइन कर दो, आपका हमेशा 1 वाला डिफाइन हो जाएगा। वो 1 एम्पियर हो, 1 वोल्ट हो, 1 न्यूटन हो, कोई भी होगा, आपका डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना? तो चलो, इसको भी फटाफट आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे पीपीटी को आगे बढ़ा देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आई क्यूबिटी 1 1 1 कर दिया मैंने, 1 एम्पियर के बराबर हो गया। When a 1 coulomb of charge flowing for a 1 second, then current will be equal to the 1 ampere। That's it, खत्म। समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ये बनता है, ये भी बहुत बार आपसे पूछा हुआ है, हाउ विल यू मेजर करंट। करंट को आप मेजरमेंट कैसे करते हो? तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है बेटा, उसको अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। इस अमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, आप करंट का मेजरमेंट करते हैं। और ये जो बच्चा होता है ना, ये सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होता है हमेशा सर्किट के अंदर। अब सीरीज क्या होते हैं, पैरेलल क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे तो ये ध्यान रखो कि जब भी अमीटर को कनेक्ट करोगे, अमीटर को जोड़ोगे सर्किट के अंदर, तो उसको हमेशा सीरीज के फॉर्म में जोड़ना, कभी भी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है ना? ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस के नहीं होते हैं। ठीक है ना? ओके, नाउ अगेन देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर लिया। इसके पहले मैंने बोला था करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, बट यहाँ चर्चा हो रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। वो स्केलर राइट है, वो सही है, गलत नहीं है। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को लेके। तो देखो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है करंट का। ओवरऑल का तो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा भाई, यहाँ पे माइनस प्लेट है, तो भर भर के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इधर, फिर इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। ठीक है ना भाई, माइनस से निकल के प्लस पे तो पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। स्विच ऑन कर दो पहले, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। तो भाई इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट किधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला तो करंट इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा तो करंट किधर जाएगा, आई नीचे आएगा, चाहे इस तरह से। भाई इधर जा रहे हो तो करंट किधर होंगे, इधर होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके ठीक अपोजिट में चलोगे तो तुमको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, प्लस से निकल रहा है, माइनस पे करंट जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल इस बात को कहानी बना लेते हैं। अगला कहानी क्या है, कई सारे वर्ड मिल सकते हैं, 1 नंबर के एमसीक्यू फॉर्म बन सकता है आपका, तो उसको आप बना लेना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की बात होती है, मतलब जो आपकी करंट फ्लो करते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल को बेटा हाई पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल बोलते हैं। ये क्यों बोला जाता है, आगे अभी लेक्चर जब मैं पोटेंशियल डिस्कस करूंगा तो बात बताऊंगा। वैसे भी कोई भी चीज हाई से लो ही फ्लो करती है, कोई चीज हाइट पे है और कोई नीचे है, तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ऊपर उठ के जाएगा, ऊपर से ही चीजें नीचे आती हैं। तो यहाँ से कहानी होती है, जहां हाई पोटेंशियल होगा दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल होगा, तो जो करंट होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो कर जाता है। ठीक है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो मैंने आपको समझाया ही है। तो 3 पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट को लेके, उसको आप क्या करो, दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। 1 नंबर के एमसीक्यू में तीनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, वो करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट इसको देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या कहता है, अ करंट ऑफ 450 मिली एम्पियर। बेटा मिली कहीं भी मिल जाए, 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 1, ठीक है, मिलीमीटर। तो मिली वर्ड का मतलब होता है 10 पे पावर -3। तो ये मिली को हटाओ, 10 पे पावर -3 लगाओ, और बाकी एम्पियर तो ऐसे ही आ जाएगा। ये मिलीमीटर है तो मिली को हटाओ, 10 पे पावर -3 लिखो, और मीटर को ऐसे नोट कर दो, कहानी खत्म। तो 10 पे पावर -3, मतलब यहाँ पे करंट की जो बात कर रहा है, I इक्वल टू 450
मिली एम्पियर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 450 इंटू 10⁻³ एम्पियर थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स का टाइम दिया है। बेटा सब कुछ एसआई में हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 × 60, ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्यू पूछ रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बेटा क्यू का मान कितना है यही तो पूछ रहा है, टी का मान वगैरह पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, मान रख दो। आई का मान कितना है यहाँ पे, तो आई का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है जी, 450 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना दिया है, 2 × 60 कर दो। ये आई की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो अभी कितना आ रहा है, 450 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा, है ना। 10 अभी 60 भी बचा हुआ है, 10⁻³ तो 9 और 6 का मल्टीप्लाई करो तो 54 हो जाएगा, बाकी 3 जीरो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। 10⁻³ ये 3 और ये तीनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो बेटा 54 कूलम क्या हो जा रहा है, इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो देखो बहुत सिंपल सा कहानी क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एक बात इसने कहा कि कोई आपका क्या एक्सटर्नल सप्लाई है, तो एक आपका प्लस होगा और एक आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये बड़ी वाली जो लाइन ऐसे खींची जाती है, ठीक है ना, ये बेटा पॉजिटिव होता है, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है इसको हम लोग निगेटिव कहते हैं। ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बात मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मतलब धड़ धड़ क्या करते हैं, 6 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। मतलब ऐसे समझ लो कि बंदूक से गोली निकल रही है, धड़ 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 धड़, ठीक है ना, उससे कहीं गुना यार। 10⁻26 बहुत इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने सर पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज कैरी करता है, तो चार्ज भी फ्लो कर रहा है और इस तरह से क्या हो जाएगा, करंट बनेगा। और तुमसे वही क्वेश्चन ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो आई क्वेश्चन मार्क्स था, क्यों क्वेश्चन मार्क्स, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है कितने सेकंड के लिए, तो 20 सेकंड के लिए, टाइम आपको 20 सेकंड दिया हुआ है, आपसे करंट पूछ लिया है, बता देंगे भाई। आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। अच्छा क्यू बराबर क्या होता है, पीछे पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, एन ई होता है अपॉन टी। तो आई, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 6 × 10⁻26 है। ई की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। टाइम कितना है बेटा, तो टाइम आपका 20 दिया हुआ। ये देखो 6 कट रहा है 2 से, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 10 टाइम में खत्म हो गया। अभी 3 का 16 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8, और बाकी 10 पे पावर को साइड में रख लो। अच्छा ये 10 ऊपर जाएगा तो एक यहाँ पे नेगेटिव बढ़ाएगा, और तो 10 पे पावर नॉट 26 इज 46, तो ठीक है 46 ले लो, और 10 पे पावर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, विथ साइन ऐड हो जाते हैं, तो 46 और -20 कितना आएगा आपका, सिंपल सा आपका वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻26। बेटा ये करंट है तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतने एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर 20 सेकंड के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बेटा इतना एम्पियर क्या हो जाएगा, करंट बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। अगला देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ओके तो क्या ये हिलने की वजह से हो रहा है क्या,